3 टूरिस्ट को रोका है जो मैक्सिको एक्सपायर्ड है। इनके पासपोर्ट्स में एक्सपायर्ड शेंगन वीजास हैं और सामान में शक को बढ़ाने वाली चीजें मौजूद हैं। तो गाइज, अगर आप इंडियन हो और फॉरेन कंट्री में काम करते हो तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। आपने खुद देखा शॉर्ट वीडियो में कि किस तरह से अभी भारतीयों को बेसिकली यूरोप जाने के नाम पर कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 10-10 लाख रुपए लेकर और फ्रॉड वीज़ा दे देते हैं या फिर एक्सपायर वीज़ा दे देते हैं। जब सिस्टम पे डाल के चेक किया जाता है, क्योंकि जब आपके साथ जो पासपोर्ट में जो वीज़ा स्टैंपिंग भी करते हैं तो उन लोग एडिट करके कुछ आपको फ्रॉड वीज़ा दे देंगे। जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे फिर मालूम चलता है कि आपका वीज़ा नकली है या फिर एक्सपायर वीज़ा है, उसे एडिट करके दे दिया गया है। तो 10-10 लाख रुपए यूरोप जाने के नाम पे अभी इस तरह का स्कैम बेसिकली हरियाणा और पंजाब के लोगों के साथ इस तरह का चीज़ चल रहा है। तो आप भी अगर आप फॉरेन कंट्री के लिए जाना चाहते हो, बेसिकली यूरोप कंट्री के लिए, तो आप इस फ्रॉडबाजी से बिल्कुल बचें और पहले देख ले, सोच ले, समझ ले, उसके बाद ही जाए। पहला। दूसरा जो अपडेट है, आज फिर जो जाने वाला आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ और इनके साथ भी, क्योंकि ये 2 बंदे फॉरेन कंट्री जा रहे थे काम करने के लिए और ये दोनों बंदों को बेसिकली बहुत कोशिश करके ये पैसे मतलब कर्ज उधार करके इकट्ठे किए। अपने फैमिली का जो ज़मीन वगैरह भी बिक्री करके इन्होंने पैसे इकट्ठा किया और फिर ये पहले चले गए वहाँ पे। यानी इनको दुबई जाना था और दुबई से जाना था पोलैंड। तो इन्होंने दुबई तो चला गया, क्योंकि यहाँ पे यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर इनका वीज़ा चेक सिस्टम में शायद आई डोंट नो ये लोग चेक किया कि नहीं इमिग्रेशन टीम। लेकिन जब दुबई एयरपोर्ट पर जाते ये दोनों शख्स, दोनों भारतीय, बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और इन दोनों को जैसे ही वहाँ पे वीज़ा चेक किया गया, इमिग्रेशन टीम चेक किया तो पता चला कि इनका जो पोलैंड का वीज़ा है वो नकली है। फिर वहाँ से ही इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया। अब इनको जैसे डिपोर्ट किया गया तो फिर दिल्ली पुलिस आती है, इनको गिरफ्तार करके जेल लेकर जाती है। अभी पूछताछ जारी है और कि कौन एजेंट ने इन्होंने नकली वीज़ा दिया है, नकली फ्रॉड वीज़ा दिया है। अब उन पर भी कार्रवाई होगा, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट के लेकर ट्रैवल करने के कारण इन पर भी मुकदमा चलेगा। इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी इन पर मामला चल रहा है। लास्ट जो सबसे एक इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, अगर आप भारतीय हो, बेसिकली यूरोप कंट्री में काम कर रहे हो या फिर आप गल्फ़ के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, आपके पास भारत का पासपोर्ट है, जैसा आपको मालूम है कि जब हमारा पासपोर्ट, ऐसे तो 10 साल का ही पासपोर्ट बनता है, लेकिन जब हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है अदर कंट्री में, तो फिर हम वहाँ से ही अपने एम्बेसी के थ्रू हम रिन्यूअल करा लेते हैं। क्योंकि रिन्यूअल कराने का इंडिया में थोड़ा कम पैसे लगते हैं, लेकिन अदर कंट्री में कराओगे तो आपको इंडियन मनी लगभग 10,000 रुपये तक लग जाता है अगर आप रिन्यूअल कराओगे पासपोर्ट। तो इसमें एक नया अपडेट जारी करके बताया गया है। अब ऐसे बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। जैसे ही एम्बेसी के थ्रू अपना फॉर्म भर रहे हैं, अपना वीज़ा पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा दिन के बाद उनका जो है, जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। रिजेक्ट का कारण बताया जा रहा है कि अगर आप शादीशुदा हो और आप इस कंट्री में रह रहे हो, यानी जिस कंट्री से आपने अप्लाई किया, लेकिन आपका जो सत्यपाल के लिए यानी वहाँ पे पुलिस चेकिंग के लिए गई है, कि जब तक नहीं वहाँ से क्लियर होगा तब तक आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा। तो वहाँ पे देखा जा रहा है बेसिकली आपकी जो शादीशुदा है उनका पत्नी का भी नाम उसमें ऐड होना चाहिए, यानी आधार नंबर देके आपका पासपोर्ट में आपकी पत्नी का नाम भी ऐड होना चाहिए। तो ये रूल को लाजिम फॉलो करें। जब भी आप पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए आप किसी एजेंट को या फिर आप एम्बेसी के थ्रू करा रहे हैं तो उनको ज़रूर फॉर्म में भरें। अगर आप शादीशुदा हैं तो उनका नाम आप यानी अपने पत्नी का आधार कार्ड और उनका नाम सही से मेंशन कराएं, क्योंकि जब वहाँ पे जाएंगे तो वो लोग पूछेंगे, चेक करेंगे। अगर शादीशुदा आप नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने पत्नी का नाम पासपोर्ट में ऐड कराना कंपलसरी कर दिया गया है, और नहीं तो फिर आपका जो पासपोर्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।